किरण वाल्मीकि की ओर से आप सबको जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म। मेरे आदरणीय सत्कारयोग समाज के साथियों, मैं किरण वाल्मीकि एक प्रार्थना करने जा रहा हूं सबसे, जो हमारे समाज के साथी हैं। बहुत बहुत बड़े मठ बनाकर बैठे हैं, पार्टियां बनाकर बैठे हैं, प्रधान बनकर बैठे हैं, और इतना ही नहीं, धार्मिक प्रचार भी करते हैं। हर तरह से वो भगवान वाल्मीकि के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि जो लोग भगवान वाल्मीकि जी पर उंगली उठाते हैं उन पर कोई कड़ी कार्रवाई करे। जैसे वो एयरपोर्ट बनने पर एक आदमी ने, जो मार्कंडे नाम का था, कितना कुछ कहा, और एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान वाल्मीकि जी से आपका रिश्ता क्या है। दो को तो मैं जवाब दे चुका हूँ। अब मैं तीसरे के प्रति आपके चरणों में विनती करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने समाज के भविष्य के बारे में सोचें। ये एक वीरेंद्र सिंह नाम का आदमी है जिसने हम पर उंगली उठाई है कि 1925 से पहले भगवान वाल्मीकि के नाम की कोई जाति ही नहीं थी, ये धर्म ही नहीं था। उसका कहना है कि कोई अमीचंद शर्मा नाम का आदमी था जिसने अपनी बुक में लिखा और ये धर्म बन गया। और उसने पचकुइया रोड पर जो मंदिर है भगवान वाल्मीकि जी का, वो ऐतिहासिक मंदिर है। वहाँ गांधी जी ने भी शरण ली थी, 40 दिन वहाँ रहे हैं। पचकुइया रोड मंदिर जो वाल्मीकि मंदिर है, उसका कहना है वीरेंद्र सिंह का कि भगवान वाल्मीकि की ये जाति थी ही नहीं। सबसे पहले मैं तुम्ही से सवाल करता हूं, आप जाति के आद धर्मी हैं, यानी कि चमार हैं। क्या रविदास महाराज की अंदर आपने कोई कमियां देखी हैं? उनके वचनों को आप पर सही नहीं उतरते जो आपने उनको छोड़कर बुद्ध के पीछे चले गए? और बुद्ध के पास है ही क्या बगैर भिक्षु बनाने के? खुद वो अपनी औरत और बच्चे को छोड़कर चला गया, उसके पीछे आप चले गए। और जातिवाद, दलित समाज के नाम पर, दलितों के नाम पर आप लोगों में बदहजमी फैला रहे हैं, झगड़े करवा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, इतना ही नहीं, आज वो समय है कि हिंदू समाज से वाल्मीकि समाज का एक बड़ा प्यार भरा रिश्ता बना हुआ है। एक दूसरे के जाते हैं, खाते हैं, बैठते हैं लोग, और आप फूट डालने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। मैं हिंदुओं से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को कोई शिक्षा दे, जरा घसीटे इनको। और इसने कहा कि अमीचंद शर्मा ने वाल्मीकि जो सफाई मजदूर थे उन पर भगवान वाल्मीकि जी को थोप दिया। अरे सदाई मूर्ख, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं? एक तो आप कहते हैं भोले भाले लोगों को, अनपढ़ लोगों को। वो अगर अनपढ़ थे, पागल तो नहीं थे, अपनी बुद्धि से दिमाग तो था ना उनके पास। और मैं ऐसा समझता हूं कि जब भी कोई
दूसरे धर्म में जाता कुछ ज़्यादा ही उछलता है, इसलिए आप चमार बरादरी से इधर आए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने जो बातें की वो सही नहीं थी। अगली वीडियो में बात करता हूँ। किरण वाल्मीकि की ओर से आपको जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म। वीरेंद्र जी, सिंह तो मैं आपको कह नहीं सकता क्योंकि झूठे हैं आप, और ऐसा नाम रख के दूसरों में आप क्या बनते हैं ये पता चलता है। और आपने अमीचंद शर्मा के बारे में जो कहा है, मैं उसका भी धन्यवादी हूं, क्योंकि समाज में बगैर जाति के दूसरी जातियों के भी लोगों ने हमारे समाज के लिए बहुत काम किया। और आपने कहा कि आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने भी हमको इस बात में किया कि आपका ही भगवान वाल्मीकि है। मैं उनका भी धन्यवादी हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुष बहुत से आते रहे हैं जो अछूत समाज के लिए काम करते रहे हैं। किसी ने भी कोई काम किया हो हमारे ऊपर तो हम उनके धन्यवादी हैं। और मैं आर्य समाज का बहुत धन्यवादी हूं। बहुत से हमारे शहरों के लोग आर्य समाज के स्कूलों से पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं। बहुत से लोगों ने वहां से पढ़ाई की और फीसें भी माफ थी। एक प्राइवेट स्कूल होते हुए भी उन लोगों ने हमारी फीसें माफ की हुई थी, तो मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। रही बात आपकी, आपने जो बातें हमारे समाज के ऊपर कीचड़ उछाला, मैं उसके प्रति यही कहना चाहूंगा कि आप खुद अपनी बरादरी को छोड़कर भगोड़े बने हुए हैं। अरे मेरे समाज के तो लोग आपकी मूंछों पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बताओ ये आदमी कहाँ है, हमें इसकी मूंछें चाहिए। तो जरा बच के रहना, कहीं आपकी चलो खैर मैं आगे नहीं कहूँगा। और फिर आपने कहा कि कौन कौन से लोग क्या क्या करते थे। अरे मूर्ख निर्लज्ज, जरा इतना तो सोचो कि अगर हम नए बने होते तो जो 1200 साल पुराना लाहौर में एक भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर छड़वाया है केस लड़के, वो 1200 साल पहले का था। फिर खाकशा संत हुए हमारे, वो कितने साल हो गए उनको गए, वो भी भगवान वाल्मीकि जी का प्रचार करते थे और भगवान वाल्मीकि की जितनी भी उस समय के लोग थे उनके चरणों में नमन करते थे। गुरु ज्ञाननाथ महाराज 100 साल से ऊपर उनकी लाइफ हुई है, 135 साल की। और 135 साल, चलो अगर वो थोड़े बड़े भी हो गए होंगे, 11 साल के भी हुए, तो उन्होंने भक्ति बहुत की भगवान वाल्मीकि जी। कितना समाज उनके साथ जुड़ा। और फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आपने कहा कि हम ब्राह्मणों के जो मैला उठाते थे, आपने तो टट्टी शब्द बोला, मैला उठाते थे, उनकी औरतें बाहर नहीं जाती। ये भी सच है। हमें खुशी थी मुसलमानों के आने की, क्योंकि उन्होंने ही हमें पहले अपने घरों में मैला उठाने के लिए काम दिया, फिर हिंदू भी देने लगे। समय तो आता रहता है और बढ़ता रहता है समय, और बदलता रहता है। इसमें आपने कौन सा तीर मार लिया, आपने क्या कर लिया हम पर कीचड़ उछाल के। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो
आप शायद जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ इसी बात पे हैं कि आपको इधर से भी कुछ मिल जाए, उधर से भी कुछ मिल जाए। अरे बाबा साहब की आड़ में जितने भी बोधिष्ट हैं, दलितों को इकट्ठा करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वो अपने तरीके से गलत भी कर रहे हैं। हर को अपने अपने धर्म में रहने दे और दलितों को बाबा साहब के नाम पर इकट्ठा करे, ना कि बुद्ध के नाम पर। हमारा इतिहास जानना हो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान वाल्मीकि जी के इतिहास बारे बहुत कुछ बताया और हमारे समाज के इतिहास पर बहुत बहुत कुछ कहा। आप तो कुछ भी नहीं है, आपका इतिहास जाने तो कुछ भी नहीं है। हमारा इतिहास तो सिखों के इतिहास के साथ साथ भी चलता है और उससे पहले भी था। और धन्यवादी हूं सिख गुरुजनों का, जिन्होंने हमारे समाज को ये मौका दिया। जय वाल्मीकि। अगली वीडियो में बात करता हूं। किरण वाल्मीकि की ओर से आपको जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म। प्यारे साथियों, मैं किरण वाल्मीकि इंग्लैंड से ये वीडियो मैं वीरेंद्र सिंह के लिए डाल रहा हूं, जो टोपी रखते हैं और मूछे रखते हैं। आप सब ने तो कहा कि कईयों के फोन आए कि इनकी मूछे हमें चाहिए, तो मैं आग्रह करूंगा कि बच के रहें। और आप कहते हैं कि बाबा साहब दो चार और नाम आपने लिए कि उन सब ने ये काम कर रहे थे एक तरफ और जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, खुशी की बात है कि उस समय बाबा साहब ने हमारा साथ दिया, क्योंकि वो खुद वाल्मीकि समाज के थे। और आली मोहल्ला जलंधर के मेरे पिता ने मूर्ति बनाई थी, तब आली मोहल्ला के जलंधर के मंदिर में बाबा साहब अंबेडकर ने मूर्ति स्थापना की थी भगवान वाल्मीकि जी की। और शहर बंगा, जो नवा शहर के पास है बंगा, वहां पर मंदिर बनाने की भी स्थापना की थी। और वो श्री गौरी शंकर आचार्य के पास, हमारे वाल्मीकि समाज के थे, उनके पास आते रहते थे। तो वो खुद चाहते थे कि वो वाल्मीकि समाज में रहें, लेकिन वो अपनी शपथ के मुताबिक कि मैं जन्मा हिंदू हूं तो मरूंगा नहीं, इसलिए उन्होंने 2-3 दिन के लिए बुद्ध धर्म अपना लिया और बाद में मरने से पहले वो वापस भी आ गए। कैसी कैसी बातें आप लोगों के दिमाग में भरी हुई है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। वो लोग जो पुराने लोग थे, अगर कुछ लोग अनपढ़ भी होंगे, सारे तो नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने तो बहुत देर पहले ही खोल दिया था पढ़ाई का, तो जो लोग अनपढ़ भी थे वो मूर्ख नहीं थे, दिमाग से खाली नहीं थे, वो सब जानते थे। अगर हम इतने गए गुजरे थे तो वो गांधी को क्यों जरूरत पड़ी पचकुइया रोड वाल्मीकि मंदिर में 40 दिन लुक छुपने की? गांधी जी वहां 40 दिन रहे, उनका सारा सामान अभी भी वहां पड़ा है और तस्वीरें भी लगी हुई हैं वहां। वही वही जगह है, वही दरवाजे, सब कुछ वही है, जरा सा भी चेंज नहीं किया। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप बुद्धिस्ट बने हैं तो आगे शादियां भी अपने बच्चों की बुद्ध ही में करें, कहीं और ना करें, मेरा सुझाव है। अगर मिल गए तो फिर कभी आपसे बात होगी, कैसे होगी ये मैं जानता नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा मूंछों का। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, वही एक ब्रह्म, जय भीम। किरण वाल्मीकि की ओर से आपको जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म। ये वीडियो मैं
वीरेंद्र के लिए बना रहा हूं, जो मूंछों वाला है उसके प्रति। आपने कहा, आप नहीं, तुमने कहा कि भगवान वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र और प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र। तो फिर अगर ब्रह्मा इतना ही कारीगर था, भगवान वाल्मीकि जी को रामायण बताई, तो वो अपने बेटे को, अपने पुत्र को, भारद्वाज को उनके पास चेला क्यों बनाया? अरे निर्लज, गुरु चेला की जो रीत है यहीं से चली है। पहले गुरु भगवान वाल्मीकि बने भारद्वाज के, तो भारद्वाज ने अथाह सेवा की भगवान वाल्मीकि की। और आप ब्राह्मणों की तरह आपने बात की कि ब्रह्मा का पुत्र है प्रचेता। अरे निर्लज, पहली बात तो ये वो 4 सिर वाला बूढ़ा वो सोता कैसे था? सीधा सोएगा तो पीछे वाला सिर रगड़ होएगा, मुंह रगड़ होएगा, इस तरफ सोएगा इधर का, इधर सोएगा इधर का, वो कैसे सोता होगा? अरे निर्लज, ब्राह्मण तो ऐसा ही करते हैं कि किसी के माता पिता का पता ना चले तो ब्रह्मा बूढ़े का नाम लगा दो। वो बूढ़ा, वो इतना सेक्स सिंबल बना दिया इन लोगों ने। तुमने भी वही बात की, अपने आप को तुम ब्राह्मणों के खिलाफ समझते हो, लेकिन कर भी तुम वही रहे हो जो ब्राह्मण करता है। कोई बात नहीं, किसी का पता ना चले तो ब्रह्मा का नाम लगा दो, बूढ़े का, जो सेक्स सिंबल बना दिया और कर भी नहीं सकता कुछ, इतना बूढ़ा है। शर्म करो और डूब मरो, मूंछों का ख्याल रखिएगा। जय वाल्मीकि, वही एक ब्रह्म। जय भीम। किरण वाल्मीकि की ओर से आपको जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म। और हाँ वीरेंद्र सिंह जी, आपने बड़ी सफाई से हम पर लाछन लाए और हमें कोशिश की कि ये लोग भगवान वाल्मीकि जी को छोड़ दें और बोधिष्ट हो जाएं। मैं हिंदुओं से गुजारिश करूंगा कि ये जो जहर फैला रहे हैं, जैसे पहले आपने उखाड़ कर इनको फेंक दिया था, अब भी कुछ करें, बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका धर्म भी संकट में है। और एक बात आपको बता दूं, हमें तो आपने 1925 में कहा कि ये वाल्मीकि जाति शुरू हो रही थी। अरे मूर्ख, निर्लज, जो 1901 में लड़ाई लड़ी गई थी वाल्मीकि आश्रम अमृतसर में, कितने लोग वहां जख्मी हुए, कुछ की मृत्यु भी हुई, जो ब्रह्मलीन हुए हमारे लोग 1901 में। हमने 1901 में ही वहां पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हमें, ब्राह्मण थे वहां, हमें जाने नहीं देते थे माथा टेकने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो समाज है हजारों वर्ष पुराना है। हम लोग वाल्मीकि आश्रमों में रहने वाले लोग हैं, जो उनके आश्रमों में सेवा भाव करते थे, कुछ काम करते थे, टोकरियां बनाते थे, लकड़ियां लाते थे, बहुत कुछ करते थे। हम वाल्मीकि आश्रमों में रहने वाले ऋषि मुनियों की संतानें हैं। और आप, मैं कुछ कह नहीं सकता आपकी करतूत के बारे में। इतिहास ही नहीं आप लोगों का, कुछ इतिहास नहीं। हमारा इतिहास जब से आर्या यानी कि ब्राह्मण शुरू हुए हैं, तब से हम ही चलते आए हैं। चाहे हमने गरीबी झेली, कुछ भी किया, अपना मान सम्मान नहीं गवाया।
हमारे बुजुर्गों ने घुटने नहीं टेके। बाद में मुस्लिम के आने पर हमें बेशक मैला उठाना पड़ा, हिंदुओं का मैला उठाना पड़ा। अंग्रेज़ों ने हमें बहुत हेल्प किया, बहुत सी ऐसी चीज़ें बंद की जो गोरे लोगों ने बनाई थी अपने अच्छे ढंग के हिसाब से, और इन लोगों की बंद की, ब्राह्मणों की, जो ये बलियां देते थे, बहुत से अंधविश्वास करते थे, वेश्याएं बनाते थे, ये सब बंद किया अंग्रेज़ों ने। तो आभारी हूँ अंग्रेज़ों का, और आभारी हूँ आर्य समाज का, आभारी हूँ हिंदुओं का, आभारी हूँ मैं मुसलमानों का, जिनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़े। जय वाल्मीकि, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म। जय भीम।